बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज हमने आपको बताना है एफबी ग्रुप पोस्टर का जो ट्यूटोरियल है कि आप इस सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो है। हमारी मेन जो वेबसाइट है youtube.mp का, इसके ऊपर आपको यूट्यूब सूट मिल जाएगी जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल हैं जो कि अगर आप यूट्यूब पे वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह इंस्टाग्राम के काफ़ी टूल हैं और टिकटॉक के भी टूल हैं। इस वेबसाइट पर आप लोग अपने व्यूज़ जो है वो भी बढ़ा सकते हैं, टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के, और उसके साथ साथ व्यूज़ और लाइक्स जो हैं उनको भी इन्हेंस कर सकते हैं। ये हमने एक इंटीग्रेटेड किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें लोग एक दूसरे को प्रमोट करेंगे। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने मेन जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ। ये है एफबी ग्रुप पोस्टर और इसकी सारी डिटेल हमने इस पेज पे दी हुई है कि ये क्या क्या कर सकता है और किस तरह ये वर्क करता है और क्या क्या इसका बेनिफिट है। प्राइस के हवाले से जहाँ पर बात की जाए तो ट्रायल लाइसेंस इसका जो है वो $5 का है और 1 वीक का है, और लाइफ टाइम आपको अपडेट्स और लाइसेंस जो मिलेगा वो $100 में मिलेगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बंदा काइंडली जो है वो इस पर निगोशिएट ना करे कि आप हमें 1 आवर का ट्रायल दे दें फ्री और 2 आवर का ट्रायल दे दें फ्री, क्योंकि फ्री नहीं है। इस पर काफ़ी मेहनत होती है और इसके पीछे जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ होते हैं। काफ़ी किस्म की API की लगी होती हैं जो आपके अकाउंट्स को जो है वो बैन होने से बचाती हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने लॉगिन एरिया की तरफ। जब आप इसको बाय कर लेंगे तो आपका इस तरह का एक लॉगिन एरिया होगा। आप यहाँ पे लॉगिन एरिया पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर जिस तरह मैंने अब एक अकाउंट अपना साइन इन किया हुआ है जीमेल के साथ, तो मैं उसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। यानी कि मैं अपने जो है वो लॉगिन पैनल में पहुँच जाऊँगा। इसमें डैशबोर्ड है जिसमें यानी कि आप अर्न पॉइंट कर सकते हैं, कैंपेन अपनी लगा सकते हैं और अपने आप को VIP स्टेटस भी है जो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ये तब वर्क करेगा जब हमारे साथ काफ़ी लोग इंगेज होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। आप सारे दोस्त इसको प्रमोट करें ताकि आप सारे एक दूसरे की अर्निंग का बाइस बने। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टूल की तरफ जो कि एफबी ग्रुप पोस्टर है। इसमें देखें कि यहाँ से आपने डाउनलोड करनी है जिप फाइल और यहाँ से आपको की मिल जाएगी, लाइसेंस की मिल जाएगी। आपने सिंपली जो है इसको लॉगिन कैसे करना है, जिस तरह ये मेरा एक फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जो शॉर्टकट बनेगा उसको आपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर के अंदर रख लेना है, क्योंकि ये कुछ फाइल्स बनाता है ताकि वो फाइल्स जो है वो डेस्कटॉप पे ना लगी रहें और वो आपके फोल्डर के अंदर आ जाए। ठीक है, मैंने अपना जो पहले लॉग आउट किया है अपने सॉफ्टवेयर को और अब इसको दोबारा लॉगिन करने लगा हूँ। जब आप इसको फर्स्ट टाइम इसके शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ये इंटरफेस देगा जिसमें वो आपसे मांगेगा आपका ईमेल एड्रेस और आपकी लाइसेंस की। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा ईमेल एड्रेस क्या है। तो ये मैंने अपना जो है वो ईमेल एड्रेस कॉपी किया, वो डाला। अगर कोई यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेस नज़र आती है तो उसको बैक कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी लाइसेंस की डालनी है जो कि डैशबोर्ड में आपके पास है। ये यहाँ से मैंने कॉपी की है और यहाँ पे मैंने डाल दी है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आपका लाइसेंस जो है वो उसने बता दिया है कि वेरीफाइड सक्सेसफुली, की इज़ रजिस्टर्ड एज लाइफ टाइम, मीन्स कि ये लाइफ टाइम लाइसेंस है और आपको ये सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करनी पड़नी है और इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद आपने अपनी किसी भी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लेना है जिसमें स्पेस हो। तो मेरी ये D ड्राइव है, तो मैंने अपनी D ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है क्रोम प्रोफाइल्स के नाम से, ये आप देख रहे हैं, ताकि मेरी सारी प्रोफाइल्स जो है वो यहाँ पे रहें। और इस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट करवाना है, ये मैंने इसको सिलेक्ट करवा लिया। अब ये क्या करेगा कि आपने जितनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोफाइल क्रिएशन से क्या मुराद है कि जब आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, लेट्स सपोज मेरे पास अगर एफबी की आईडीज़ पड़ी हुई है 10, तो मैं इसको कहूँगा कि स्टार्ट करें नंबर 1 से
और 10 क्रिएट कर दे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी अगर मैंने काम कर रहा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी जो है वो एफ की आईडीज़ हैं और मैंने क्रोम की प्रोफाइल बनाई हुई हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जिस तरह ये मेरी प्रोफाइल्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ आ जाएं, ये हम आ गए क्रोम प्रोफाइल में। यहाँ पे देखें ये 26 तक प्रोफाइल नंबर चला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ इसको कहूँगा कि 26 से स्टार्ट करे और एक प्रोफाइल ऐड कर दे। मैं एक इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली इस चीज़ की समझ आ सके। आप चाहें तो इसमें 1000 भी ऐड करवा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे, ये इसलिए होता है कि आप यहाँ पर स्टार्ट नंबर लिखें। जैसे मेरे पास 26 प्रोफाइल पहले बनी पड़ी हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 27 और यहाँ पे एक प्रोफाइल को क्रिएट करवा दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको क्रिएट करवाया तो आप देखें यहाँ पर 27वीं प्रोफाइल बन गई है। अब सबसे पहले मैं इस प्रोफाइल को मैन्युअली इसमें लॉगिन कर लूँगा। ये देखें जी, हम इस प्रोफाइल को मैन्युअली लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, आप ये देख रहे हैं कि हमने अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लिया है। आप जब भी इसको लॉगिन करेंगे तो इसको जितनी प्रोफाइल आपने लॉगिन करनी हो आप उनको लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद उनको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आपने करना ये है कि आपने आ जाना है वापस अपने सॉफ्टवेयर पर। अब हमारी प्रोफाइल जितनी जनरेट होनी थी वो हमने कर ली हैं, और अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम सेम उस फोल्डर को सिलेक्ट करवाएंगे जहाँ पर हमारी प्रोफाइल पड़ी हुई है। सिलेक्ट करवाने के बाद हमने इसको लोड की तो हमारी सारी, जैसे मेरी पहले 17 प्रोफाइल थी, अब उसमें एक और प्रोफाइल ऐड हो गई है, तो ये टोटल 18 बनी। अच्छा, इसके नीचे ये 2 बटन है, इसका मतलब है कि फर्स्ट जो है कि शो क्रोम ब्राउज़र के, आप जो एक्टिविटी ये सॉफ्टवेयर कर रहे हैं इसको देखना चाहते हैं तो आप इस पर चेक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर देंगे। और मज़े की इसमें चीज़ ये है कि इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ता। आप ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, जब वो चल रहा हो, आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हम इसको ऑन रखेंगे ताकि आप जो है वो तमाम जो एक्शन ये परफॉर्म करता है वो देख सकें। सेकंड ये है, ये एक स्टिकी क्रोम ब्राउज़र विंडो है कि अगर आप इसको स्टिक करके रखेंगे तो जो विंडो होगी जो सॉफ्टवेयर ओपन करेगा क्रोम की, वो लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे हो जाएगी ताकि राइट साइड पे आप अपना वर्क कर सकें। तो फिलहाल हम इसको नहीं करते, हम सिर्फ अपनी ब्राउज़र की जो विंडो है उसको ऑन करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ। ये इस सॉफ्टवेयर का सबसे, जिसको आप कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि लोग नई आईडी लेते हैं मोस्टली और नई आईडीज़ पे काम करते हैं। तो ये एक हार्वेस्टर है जो आपकी नई आईडीज़ को इस काबिल करेगा कि वो बैन ना हो, उनको ओल्ड करने में मदद देगा। ये उसके ऊपर सारे प्रोसेस खुद करेगा। अच्छा, इसमें क्योंकि मेरी पहली 17 आईडीज़ जो हैं वो हार्वेस्ट हुई थी, तो मैं इसमें अपनी जो लास्ट आईडी नंबर है जो कि 27 है, सिर्फ उसको हार्वेस्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 2 डिटेल्स हैं, पाकिस्तानी और यूएसए। मेरी आईडीज़ जो है वो पाकिस्तानी है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे प्रोफाइल का नंबर डाल दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 27वीं ही करवानी है, तो मैं यहाँ पे 27 से 27 कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं खाली ओनली 27 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो सीक्वेंस में है तो हम ऊपर रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अगर वो रैंडम है, मसलन 1, 7, 8, 10 और उसके दरमियान आपकी पहले की भी प्रोफाइल है, तो फिर हम इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अपना प्रोफाइल लिखने के बाद हम ये करेंगे कि, अच्छा, इसके साथ मैं आपको इस ऑप्शन का भी बता दूं। ये जो ऑप्शन है चेक बैन प्रोफाइल, ये आप 2-3 दिन के बाद अगर आप इसको चलाएंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी जो टोटल प्रोफाइल में उसमें से बैन कितनी हो गई हैं, और जो बैन होंगी उनको वो डिलीट कर देगा। लेकिन ये काम जब हम डेली बेस के ऊपर अगर हमने इनको हार्वेस्ट करना है तो ये काम हार्वेस्टर भी कर देता है। तो आपने यहाँ पे 27 को सिलेक्ट किया प्रोफाइल नंबर, उसके बाद हमने ये जो चेक है ये काम करता है। अगर हम इसको लगाएंगे, ये प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेगा और उसमें अकाउंट डिटेल्स को ऐड करेगा और उसकी यूआईडी सेव कर लेगा, फर्स्ट थिंग। उसके बाद ये जो है ये इंटरेक्ट करेगा फीड के साथ।
यानी कि ये नए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है जो आपकी अपनी आईडीज होंगी। मैंने कहा है ना कि ये इस सॉफ्टवेयर का सबसे, जिसको कहते हैं कि बेहतरीन जो ऑप्शन है वो यही है, जो आपकी अपनी आईडीज होंगी। लाइक आपके पास 1000 आईडी हैं या 500 आईडी हैं, ये उन सब को एक दूसरे का फ्रेंड बना देगा। यानी कि हर आईडी में 500 फ्रेंड्स होंगे, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी, वो एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करेंगी, कमेंट करेंगी, शेयर करेंगी, जिसकी वजह से आपका जो फेसबुक आईडी है वो जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, तो हम इसको भी चेक कर देते हैं और यहाँ पे हम टाइम लगाते हैं 3 मिनट, यानी कि ये 3 मिनट एक आईडी के ऊपर लगाएगा उसको हार्वेस्ट करने में। आपने ये देखना है कि इसका कम से कम टाइम जो है वो 3 मिनट लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो इसको 5 मिनट पे ले जाएं। ठीक है, इसके नीचे जो ऑप्शन है ये है किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट को करने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास इस बोट में 500 या 1000 आईडीज हैं और आप किसी एक पोस्ट को जो आपके दोस्त की है, आपके पेज की है, किसी एक पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट करवाना चाहते हो या उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सिर्फ ऊपर वाले किसी को चेक नहीं करोगे, यहाँ पे उसका पोस्ट का लिंक लगाओगे और इनमें से जो चीज़ें सारी चाहिए तो सारी को टिक कर दोगे सॉरी। और अगर आपको सिर्फ इनमें से कुछ चाहिए तो उसको सिलेक्ट करके, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जाए, लाइक करे और उसके ऊपर कमेंट करे और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दे, तो मेरी जो 100 या 500 या 1000 आईडीज होंगी वो उसको जाके कमेंट भी करेंगी, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड करेंगी। तो उससे क्या होगा कि जो पेज या जो पोस्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं वो प्रमोट हो जाएगी, फेसबुक के एल्गोरिथम में आ जाएगी और ऑटोमेटिकली लोगों को ऑर्गेनिकली शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने कमेंट अपना कुछ भी लिख लेना है और ये कमेंट इस तरह लिखना है कि एक कमेंट जो हो वो एक लाइन पे मुश्तमिल हो। ठीक है, जब आप मसलन ये 3 कमेंट्स हैं, ये 3 कमेंट्स हैं, आप चाहें तो इन कमेंट्स को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका हार्वेस्टर जो है वो ऑन करते हैं, जो कि सिर्फ वर्क करेगा 27 नंबर पे, प्रोफाइल पिक्चर लगाएगा, डिटेल्स डालेगा, यूएस आईडीज लगाएगा और उसके बाद उसको हार्वेस्ट करेगा 3 मिनट के लिए। तो हम जैसे ही ये हार्वेस्टर चलाते हैं तो वो मुझे कह रहा है कि एक प्रोफाइल नंबर जो है 27, इसको हम हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसको यस करेंगे। ये इसका आप लॉग शीट है जो आपको साथ साथ लॉग बताती रहती है। वो कह रहा है कि ब्राउज़र लॉन्च हुआ है, तो ये देखिएगा आपके सामने मेरा माउस, ये मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा माउस यहाँ पे है, तो इसने सबसे पहले आपकी प्रोफाइल ओपन की है सॉरी। उसके बाद अब ये आपकी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर वो लगा रहा है, ये किसी मेल सॉरी, ये किसी मेल या फीमेल की पिक्चर नहीं लगाएगा, ये रैंडम पिक्चर्स को सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली और वो लगाएगा, क्योंकि बोर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ये नहीं जानता कि ये मेल का नेम है या फीमेल का नेम है। आपने देखा इसने प्रोफाइल पिक्चर अपनी जो है वो ऐड कर ली है। अब ये इसमें मुख्तलिफ डिटेल्स जो हैं आपकी स्कूल की, आपके वर्क की, वो सारी डिटेल ये इन करेगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल को ये कंप्लीट कर देगा। और इसी ही की वजह से जो है वो आपकी जो प्रोफाइल होती है वो बंद होने से बच जाती है। देखें, आपने इसकी वर्क डिटेल में इसने अपनी कंपनी सेव कर ली है। अब ये इसकी पर्सनल डिटेल पे जाएगा, उसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करेगा। मसलन ये अब आ गया है आपके हाई स्कूल डिटेल के ऊपर, यहाँ पे ये डिटेल डालेगा। हमने चूँकि पाकिस्तानी डिटेल्स सिलेक्ट की थी, यहाँ पर आपको याद होगा ये पाकिस्तानी सेट की थी, तो ये पाकिस्तान की डिटेल हर जगह पर जो है वो फिल करेगा। इसी तरह अगर आप यूएस की करेंगी तो फिर ये यूएस की डिटेल्स को सेंड करेगा हर जगह पर। तो ये सॉफ्टवेयर जो है इसका जो बेसिक काम है वह 2 काम है। एक तो है आपकी न्यू आईडीज जो है उनको हार्वेस्ट करना, क्योंकि अगर न्यू आईडी पे आप वैसे ही एक्टिविटी करना शुरू करते हो तो वो बंद हो जाती है। कोशिश कीजिए कि आप जो आईडीज लेते हैं किसी भी वेंडर से वो ज़रा ऑथेंटिक वेंडर से लें, जो जिसको कहते हैं कि कुछ ही उसके
आईडी बनाने के पीछे कुछ मैकेनिज्म हो जो जल्दी ऑफ ना करता हो आईडीज को। आप चेक कहीं से भी ले लें, हम लोग भी फेसबुक आईडी सेल करने की सर्विस देते हैं, अगर चाहें तो हमसे भी ले लें, लेकिन हमारे पास चूँकि ऑर्डर बहुत बल्क में होते हैं तो आपको पेमेंट फर्स्ट करना पड़ेगी और फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जो वेट है वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्डर कितना जो है वो क्यू में है। तो आप ये सर्विसेज भी हमसे ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इसने अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी डिटेल जो है वो इनपुट कर ली है, और आप देख रहे हैं ये बोर्ड यहाँ पे साथ साथ आपको लॉग्स भी दे रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसने कर लिया है। ठीक है, वो कह रहा है कि वर्क स्पेस इसने सेव कर दिया है, हाई स्कूल इसने सेव कर दिया है, कॉलेज सेव कर दिया है, करंट सिटी सेव कर दिया है, और अब ये अपना होम टाउन जो है वो सेव करने लगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को लंबा बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप लोगों को कम सपोर्ट लिंक पे जो है वो रब्ता करना पड़े। हमारे व्हाट्सएप नंबर तो जो हैं वो लगे हुए हैं, हमारी वेबसाइट के साथ लिंक है, लेकिन मैं ये चाहता था कि जो भी यूज़र हमसे ये बाय करे उसको कम से कम वक्त लगे इसको समझने में। अब देखें, इसने अपना पहला जो टास्क था वो इसने कंप्लीट कर लिया है, प्रोफाइल को इसने बना लिया है, उसमें अपनी सारी डिटेल डाल दी है। अब ये हार्वेस्टिंग की तरफ आ गया। सबसे पहले हार्वेस्टिंग में इसने देखा है कि इसको कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट तो नहीं आई हुई फ्रेंड की, मतलब कि कोई फ्रेंड ने इसको रिक्वेस्ट, अगर वो आई होगी तो ऑटोमेटिकली ये उस रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये क्या कर रहा है, अब इसने पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की है, इसने पहली रिक्वेस्ट सेंड की है अपने जो यूज़र हैं, जो आपकी अपनी आईडीज़ हैं, उनको ये फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ये किसी और को नहीं करेगा, किसी और को सिर्फ उस सूरत में करेगा अगर आप इस सेक्शन में उस बंदे का यूआरएल लगाएंगे तो उस बंदे को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट ये करेगा। अगर इस सेक्शन में लगाएंगे ये तो ये जो आपकी अपनी आईडीज़ हैं, अपनी आईडीज़ के ऊपर ही फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा, किसी बाहर दूसरी आईडी पे नहीं करेगा। आप देखें, इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है। अब ये फिर स्क्रॉल करेगा, शेयर करेगा पोस्ट को, पोस्ट पे कमेंट करेगा और अपना आप जो है वो कंप्लीट करेगा। आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली पोस्ट को स्क्रॉल करता जा रहा है। जिस तरह एक नॉर्मल यूज़र जो है वो फेसबुक अपनी यूज़ करता है, ये सॉफ्टवेयर उसी तरह आपकी आईडी को यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आईडी के बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मोस्टली लोग मार्केट में आईडीज़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही लॉगिन करते हैं वो बंद हो जाती हैं। उसकी बेसिक वजह है वो यही होती है कि हम उन आईडीज़ को हार्वेस्ट नहीं करते और उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपने जस्ट अपनी आईडीज़ का डाटा इसमें लगाना है और इसको चला के छोड़ देना है। आप चाहे अपने दूसरे काम करें, ये आपका काम जो है वो ऑटोमेशन की सूरत में करता रहेगा। आपकी आईडीज़ बैन नहीं होंगी, ओल्ड होती रहेंगी, उनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी और आप उनसे जो है वो फिर मार्केटिंग सर्विसेज का जो है या बाद में उनको हार्वेस्ट करके सेल करने का जो काम है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने स्क्रॉल की, काफ़ी स्क्रॉल करने के बाद उसने क्या किया, फिर उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी, जिस तरह एक नॉर्मल यूज़र जो है वो करता है। इसका सारा जो एल्गोरिथम है वो इसी तरह है जिस तरह एक नॉर्मल यूज़र बिहेव करता है एफबी को यूज़ करते हुए, ये सॉफ्टवेयर भी उसी तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से आपकी आईडी बैन होने से बच जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सारी आईडीज़ ही बैन नहीं होंगी, क्योंकि जो नई आईडीज़ होती हैं समटाइम वो बनी इस मेथड के ऊपर होती हैं कि वो बैन हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बनाने वाला जो वो सिंगल आईपी यूज़ कर रहा है, उसने पीछे जो है कोई स्क्रैपर एपीआई की नहीं लगाई हुई, जिसकी वजह से उसकी आईपीज़ बंद हो रही हैं, या आपके सिस्टम का जो आईपी है वो फ्लैग हुआ है, या आप जो फेसबुक साइन इन कर रहे हो वो आप इतना फ्रीक्वेंटली कर रहे हो कि फेसबुक आपको पकड़ रहा है और आपकी आईडी बैन कर रहा है। अच्छा जी, हमने इसको 2 टास्क दिए थे तो उसने वो 2 टास्क कंप्लीट कर लिए, प्रोफाइल पिक्चर लगा ली उसने अपनी और आईडी को हमारी को हार्वेस्ट भी कर दिया। उसका रिजल्ट उसने बता दिया कि एक प्रोफाइल हमने की थी जो सक्सेसफुली हो गई है, बैन या फेल ये आईडी नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट अगले जो इसका स्टेप है उस पर आ जाएंगे। लेट्स सपोज आप यूँ समझें कि मैं फेसबुक की आईडियाँ बनाता हूँ
और फेसबुक की आईडी बनाने से मैं काम करता हूँ फेसबुक की आईडी सेल करने का। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ का कीवर्ड डालूंगा जिस तरह फेसबुक आईडी सेल, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे पास 18 आईडी हैं तो मैं उन सभी से इसको सर्च करवा सकता हूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि जी सिर्फ प्रोफाइल नंबर 27 ही सर्च करवाए इन रिजल्ट को, और मैं चाहता हूँ कि ये 20 ग्रुप्स जो हैं उसके ऊपर आईडी 20 ग्रुप मुझे निकाल के दे इससे रेलेवेंट। मैं इसके सर्च बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देखिएगा कि ये 20 ग्रुप निकालेगी आईडी। इसने वो कीवर्ड सर्च किया, आपके सामने ये आ रहे हैं जितने भी ग्रुप्स हैं इस कीवर्ड से रेलेवेंट जो फेसबुक के ग्रुप हैं। ठीक है, हमने वो सारे ग्रुप इसने स्क्रॉल किया और ये उसने मुझे यहाँ पर 20 ग्रुप ला के दे दी, ये आपके सामने। इन 20 ग्रुपों को मैं यहाँ पर आगे कर दूंगा एक्सपोर्ट। अब ये यहाँ पर आ गए, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गए। इस ऑप्शन में हमने अपने मैसेजेस देने हैं। मैसेजेस कैसे देने हैं, जिस तरह हम यहाँ पर हैं या मैं अपनी प्रोफाइल खोल देता हूँ, क्योंकि मैं जितने मैसेज राइट करवाता हूँ वो मैं करवाता हूँ चैट जीपीटी से। तो आप भी कहीं से जब करवाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर से अपने जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो आप ले सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने करवाए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये 20 टेम्पलेट है तो मैं इन सबको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये मैं चेक करूँगा और इसका आपका बताऊँगा मैं बाद में कि ये करता क्या है। ठीक है, ये करवाने के बाद हमने कैंपेन अपनी ऐड करवा दी। क्योंकि मेरे पास जो पीछे आईडीज लॉगिन थी वो 18 थी, 18 और 20 का हमने वो बनाया ग्रुप। तो उसने कहा कि 398 ग्रुप में ये जो है ये पब्लिश हो सकती है। मैं अगर इसको दोबारा, शायद ये ऑलरेडी भी इसमें थी, हम इस तरह करते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं पहले डाटे को। ये मैंने पहला रिमूव कर दिया सारा डाटा और दोबारा कैंपेन को इसमें ऐड करवा दिया। ठीक है, तो 18 आईडी, अगर हर आईडी जो है वो 20 ग्रुप के ऊपर पोस्ट लगाएगी तो 360 पोस्टें सिर्फ 20 ग्रुपों में लगेंगी, क्योंकि मेरी हर आईडी जो है वो 20 के ऊपर पोस्ट लगाएगी। यहाँ पे टाइमिंग डिले सेटिंग रखी हुई है मैंने 35 की, मी के हर जो आईडी है वो जब अपना टास्क पूरा करे तो 35 सेकंड के लिए साइलेंट हो जाए और उसके बाद जो है वो अपना अगला एक्शन परफॉर्म करे। इसी तरह जो टाइपिंग स्पीड है वो मैंने लिखी हुई है 50 से 200, ताकि हर नई आईडी पे जब वो अपना काम शुरू करेगा तो जो टाइपिंग स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी, ताकि जो फेसबुक है उसको ये ना लगे कि हम किसी बोर्ड से वर्क कर रहे हैं। तो ये मैंने ऐड करवा दिया। अब मैं इसको रन करने लगा हूँ। इस बटन का मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जब ये चल रहा होगा। ओके जी, यहाँ से अब हम इसको रन करना शुरू करेंगे। ये इसने प्रोफाइल लोड की, ग्रुप में ले आया। अब ये ऑटोमेटिकली इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा और फिर इसके ऊपर जो है वो अपनी पोस्टिंग स्टार्ट करेगा। ये इसने ग्रुप को ज्वाइन किया। अच्छा, वो जो बटन हमने दबाया था उसका मतलब ये था कि ये यहाँ पे इनमें से किसी एक कलर को सिलेक्ट करे जिससे वो आपके टेक्स्ट को बोल्ड करके लिखता है। अब ये देखें, आपका सेट टेक्स्ट जो है वो एक कार्ड की सूरत में जो है वो फेसबुक पे पब्लिश होगा। तो ये था उस बटन का। अगर आप उसको अनचेक कर देंगे तो फिर वो ये कार्ड सेलेक्ट ही करेगा, जस्ट आपका जो मैसेज है टाइप करेगा। अगर आपका मैसेज लंबा है तो फिर आप उसको ये चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंबा मैसेज इस कार्ड के ऊपर वो जो है वो चलता ही नहीं है, उसने फिर दोबारा वापस अपनी जगह पे हो जाना है। आप देखें कि इसने एक पोस्ट करवा दी है। अब ये 35 सेकंड वेट करेगा और उसके बाद जो है वो दूसरी पोस्ट लगाएगा, और इसी तरह सो ऑन ये चलता रहेगा अपनी ये जो है अपनी ऑटोमेशन को बरकरार रखेगा। इसका फ़ायदा ये है, एक तो आपको पता चलता रहेगा कि जनाब कहाँ हमारे कितने जो पोस्टें हैं वो लगी हैं, कितनी पेंडिंग गई हैं, कितनी पोस्ट हुई हैं, कितनी फेल्ड हुई हैं, और कितना हमारा काम रिमेनिंग है। क्यू का मकसद ही यही है कि आप जब चाहें इसको रोक दें। आप इसको स्टॉप करेंगे तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और जब आप दोबारा काम करना शुरू करें तो इसको यहीं से ऑन भी कर सकते हैं, बजाय कि आप दोबारा सारा प्रोसेस करें और उसको लेके आए। जस्ट आप 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए अपनी सारी आईडियों को हार्वेस्ट करवाएं। जब वो एक दफ़ा, जिसको वार्म अप होता है, वो जब एक दफ़ा हार्वेस्ट हो जाएं
तो उसके बाद आप इसको यहाँ पर ला के अपने ऑटोमेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इस टूल का सबसे बड़ा फ़ायदा है। दो बेसिक फ़ायदे हैं इस टूल के। नंबर वन कि आप अपनी न्यू जो फेसबुक आईडी है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, एंड नंबर टू कि आप मल्टीपल एज मैनी ग्रुप्स, आप जितने चाहते हैं उतने ग्रुप्स में अपनी जो फेसबुक मार्केटिंग है उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और कॉल के लिए आप काइंडली पहले मैसेज कर लें। अगर हम फ्री होंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम में से कोई जो है वो आपको कॉल बैक करेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।